issue of shares का I tell you some number यार नहीं लगेगा ना तेरा I tell you याद है उसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है करने सीखा था ये बताओ what is the format of balance sheet? You start with liabilities. What do you write on top? Equities and liabilities. Equities and liabilities में 3 X थे. This on top. What are the 3 X? Share capital. Yeah, that is shareholders funds. Sorry, shareholders funds, non-current liabilities and current liabilities. What do you have in shareholders funds? So you have share capital and reserves and surplus. दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, share capital and reserves and surplus, right? Then what about the second hand non-current liabilities? You have to remember just one thing, that was long-term borrowings. What do you have in long-term borrowings? Your debentures, your bank loan, your premium on redemption. Correct? Please focus. And tell me about the third head, that is current liabilities. You have nothing over there as of now. Then you have the asset side. Asset side again I've got just 2 heads. What are the 2 heads? You have non-current assets and current assets. Non-current assets and current assets. And ठीक है भाई, जाने का घर पे कर रहा हूँ. Non-current assets and current assets. Non-current asset में एक ही है property, plant and equipment. Property, plant and equipment. And current assets में you have again just one head. What is that? Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Is this clear? चलिए. Now, मैथ बैठ के आया. नंबर कल का देखा? बहुत हैवी हो जाएगा. 2 दिन का संभाल, 8 दिन का लेक्चर भी हैवी है. इको भी ले आया था. कितने अभी 7 साढ़े 7 घंटा है. 6-7. चलो अभी सुनो. चलो सीए इंटर में स्टार्टिंग से बीमार पड़ेगा. 3 महीने में सीए इंटर चालू है. Not even 3 months, 2.5. ऐसे फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होएगा ना, चालू सीए इंटर 3 महीना 5-6 days बस. चलो अभी सुनो. ओ भाई, रिजल्ट तो 1.5-2 महीने बाद आता है, अगस्त में. उससे पहले तुम्हारा इंटर का अर्ली बर्ड बैच है. એને રિફંડ મળી જાય. 2000 રૂપિયા ભરીને એડમિશન લેવાનું. अभी सुनो, सभी टेल यू, बट ध्यान रखो 3 महीने में चालू है इंटर. 6-7 घंटे का हैबिट डालना है.
चलिए अभी बैलेंस शीट लास्ट में ही कर। शेयर्स में है ना, हर एक सब में आपको बैलेंस शीट नहीं है। आई टेल यू ऑल ऑफ यू टेक, नहीं वो 6 का गलत है, 6 में गलत है। टेक सम नंबर 14, नंबर 236, पेज 236, सम नंबर 14, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड। मिला आपको? उसका बैलेंस शीट we need to make। मिला? अभी उस समय आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको फुल प्रेजेंट करवाया कि पार्ट समय देख लो। अभी पार्ट समय करना बोला था, राम और शाम वाला समय। सब नंबर अपना नोट्स का कौन सा देख लो। 14 ब्यूटीफुल कंपनी, शायद पार्ट समय कराया है तो पार्ट समय फुल प्रेजेंट कर रहा है। पार्ट कर रहा है। राम एंड श्याम का 4 फीचर रेशियो और ट्रांसफर एंट्री है। मिला? अभी आपको कल मैंने बोला था विल यू मेक all the changes in the balance sheet or in the notes? Notes. So first note we'll be making is for share capital. मिला? 14 सम का सोल्यूशन निकाल के रखो सब लोग। ना हो तो फ्रेंड के बाजू में से बुक में से देख लो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑन अ बेंच यू शुड हैव। फोटो ले लो, फोटो ले लो। इसके पास है वो फोटो लिया सोल्यूशन का, ये तो ग्रुप पे शेयर, ओनली अकाउंट पे शेयर कर लिया। चलो अभी लिसन टू मी, ब्यूटीफुल कंपनी वाला सम है। क्वेश्चन भी देखो और आंसर भी देखो। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द आंसर। सीधा इश्यूड से चालू हो रहा है। 30,000 शेयर्स उसने इश्यू किए थे। 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर्स वे सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन शेयर्स वे रिसीव्ड पार्टली। राम ने डिफॉल्ट किया था, श्याम ने डिफॉल्ट किया था। दिख रहा है वहां पे? Ram holding 500 shares failed to pay the allotment and call money, and Shyam holding 1,000 shares failed to pay the call money. All those 1,500 shares were forfeited, and out of those 1,250 shares were reissued, including whole share of Ram, and the shares were subsequently reissued to as fully paid to Jatu at a discount of 2%. मिला? तो आपके पास है ना सोल्यूशन में से 3 एंट्रीज है, 4 फीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर। जबकि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सारे एंट्रीज चाहिए, क्योंकि तभी मिलेगा ना क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। सो 2 तरीके हैं, एक तो लॉजिकली सोच के बैलेंस शीट बनाओ, वो भी एक कंसेप्ट है, या तो फिर रफ में पहले 6 एंट्रीज आप पास कर लो। रफ में पहले 6 एंट्रीज आप पास कर लो, ठीक है? तो जहां आप बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हो उधर राइट साइड फटाफट 6 एंट्रीज लिख लो तो काम इजी हो जाएगा। राइट ऑन द फर्स्ट एंट्री। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? बैंक टू एप्लीकेशन। शॉर्ट में स्विफ्टली लिखते जाओ। बैंक टू एप्लीकेशन लिखो, बैलेंस शीट के आगे, नोट्स के आगे या पहले जगह है तो पहले 2 साइड छोड़ना है बैलेंस शीट का, उसके पीछे करो या उससे पहले इधर जगह है। पूरा एक साइड पे नहीं,
आराम से स्पेस है, एक साइड पे बैलेंस शीट, एक साइड पे नोट्स। उसके बाद थर्ड साइड पे राइट द जर्नल क्विकली 6 एंट्रीज, नंबर दे देना 14 सम में पूछा नहीं है, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, शॉर्टकट वाला भी बताता हूँ। पहले स्विफ्ट तरीका है अपना, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, यहाँ पे 6 एंट्रीज आपको करना पड़ेगा। तो बैंक टू एप्लीकेशन लिख दो, कितना है 30,000, एप्लीकेशन सबने भरा है। कितना पैसा चाहिए था एप्लीकेशन पे देख लो, 343 है ना, ब्रेकअप नहीं, 354। So bank to application should be how much? 90,000. Then what's your second entry? Application to capital, there is no excess, no refund, no pro rata. Application to capital is again 90. शॉर्ट में लिखते जाओ, फटाफट लिखो, रफ है ये। ऋषभ बेटा शॉर्ट बोला है, फटाफट रफ, तीनों वायलेट कर। Bank to application is 90,000. Application to capital is 90,000. Then what is the third entry? Capital to allotment to capital to premium. New entry. Allotment to capital to premium. Allotment to capital to premium. It is I think 5, 3 and 2. तो कितना चाहिए था? 1.5 लाख, 90,000 and 60,000. 1.5 lakhs, 90 and 60. When the time came to receive the money, one defaulted, Mr. Ram, I think. राम ने डिफॉल्ट किया हुआ है, अलॉटमेंट पे दिख रहा है आपको, मिस्टर राम डिफॉल्टेड ऑन अलॉटमेंट। सो व्हाट इज द एंट्री? बैंक CIA टू अलॉटमेंट। राम वाज होल्डिंग आई थिंक 500 शेयर्स, तो 500 इंटू 5, 2500 रुपया आपका CIA है। बैंक CIA टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज आई थिंक 1.5 lakhs and 147,500 will get in bank. Got it? 147,500 bank CIA to allotment. Is it clear? Then you have first call. So equity share first call to capital. First call to capital again on 30,000. Asha Amar 30 into 4, 1.2 lakhs. 1,20,000. 30 into 4, 4 rupiah. First call to capital 1.2 lakhs and bank CIA to first and final call. Who is not paying CIA? So I think both Ram and Sham. So totally 1,500 shares. 1,500 into 4, 6,000. So bank CIA to capital. Capital is 1,20,000. CIA is 6,000. First call capital. Capital is bank CIA to first and final call. First and final call is 1.2 lakhs. CIA is 6,000. बैंक में आएगा 1,14,000. बराबर है? मिला यहाँ पे? अभी अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बैलेंस शीट का वही है। इफ इट इज अ लायबिलिटी टू क्रेडिट माइनस डेबिट, इफ इट इज एन एसेट टू डेबिट माइनस क्रेडिट, एंड कुछ अगर बच जाता है, कुछ अगर नलिफाई हो जाता है डेबिट माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट, तो आने वाला नहीं, सिंपल। तो ये जर्नल देख के और वो 3 एंट्रीज आपके सामने, वो पूरा जर्नल साथ में देखो और सोच के बताओ पहले कौन से आइटम्स आएंगे। विल यू हैव एप्लीकेशन अलॉटमेंट पोस्ट कॉल आईडी? यू विल हैव शेयर कैपिटल डेफिनेटली, देन यू विल हैव रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, देन यू विल हैव बैंक। कॉल इन अरियर कब आएगा? अगर डेबिट माइनस क्रेडिट 0 नहीं होता है, 0 हो गया तो वो नहीं आएगा। 4 फीचर भी आ सकता है, याद है किया था हमने 12th स्टैंडर्ड। क्रेडिट माइनस डेबिट 4 फीचर कैन कम इफ इट इज नॉट nil. And capital reserve can come. So all of you are certain with the items now? कौन से items आ सकते हैं? तो one by one you can start. Notes बनानी है, items लिखना। So let's start with share capital. Share capital, how do you do? Credit minus debit. So start with credit minus debit. Add all the credits, subtract all the debits. You'll get the share capital. I think you should get, how much you know? 2,97,500 आना चाहिए। करके देखो सारी एंट्रीज, क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ कैपिटल। ऑथोराइज है ही नहीं सर, ऑथोराइज इज डैश। ऑथोराइज ना पता हो ना तो डैश करो या ऐसा क्वेश्चन मार्क करो और डबल अंडरलाइन करके छोड़ दो, नील मत लिखना। ऑथोराइज कैन नेवर बी नील।
297,500। अभी आपने तो कैसे किया, क्रेडिट माइनस डेबिट किया, मैंने क्यों ऐसा स्विफ्टली कर लिया 2 सेकेंड में? वेरी सिंपल कंसेप्ट इट इज, थिंक अबाउट इट। सीआईए नहीं उड़ाया। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? इश्यूड कैपिटल का कंसेप्ट है, ये चाहिए तो लिख के रख दो, इट इज इश्यूड शेयर्स माइनस फोरफिटेड शेयर्स प्लस री इश्यूड। इश्यूड शेयर्स माइनस फोरफिटेड शेयर्स प्लस री इश्यूड, मतलब एग्जिस्टेंस में कितने शेयर्स है? इश्यू किए थे 30,000, फोरफिट किए थे 1,500, है ना? राम शाम का मिला के फोरफिट किया था आपने, फोरफिट मतलब कैंसिल, तो उतना घट गया। अगेन री इश्यूड 1250, तो इश्यूड माइनस फोरफिटेड प्लस री इश्यूड। एक्चुअल इश्यू में एग्जिस्टेंस में कितने शेयर? तो दे आर 29750 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपीज। So 29750 equity shares of rupees 10 each. That is 297,500. Issued and subscribed. Yes. Authorized. Authorized के नीचे लिखना है issued, subscribed and paid up. Issued, subscribed and paid up. Issued, subscribed and paid up. Authorized is question mark. Authorized पता ही नहीं है. Issued, subscribed and paid up. How to calculate? Did you understand? Issued minus forfeited plus reissued. Cool. Got it. समझा? शॉर्टकट। इश्यूड शेयर्स एग्जिस्टेंस में कितना है? नॉर्मली ये 30,000 ही रहता था, क्योंकि हम लोग मेजोरिटी सम्स में जितने फोरफीट करते थे ना, सारे के सारे री इश्यू करते थे। 12th में भी ये बताया था मैंने, if you remember। तो इश्यूड माइनस फोरफीटेड प्लस री इश्यू। अगर यहाँ पे कम री इश्यू है तो आपको उतना फिगर आ जाएगा। रुकिए, अब सीआईए चेक कर लीजिए, क्योंकि सीआईए और शेयर फोरफीचर इसी के साथ चिपका है। सीआईए है तो यहाँ से माइनस होगा। सीआईए इज एज एसेट, फॉरेनरी वाला पैसा आना बाकी। 12th में उसको एसेट में दिखा देते, मॉडर्न फॉर्मेट में उसको कैपिटल से माइनस करना है। और फोरफीचर है शेयर फोरफीचर, तो वो क्या है, शेयर फोरफीचर परमानेंट की टेम्पररी रिजर्व, तो उसको रिजर्व में नहीं डालेगा, उसको कैपिटल में ऐड कर देगा। तो सीआईए है तो कैपिटल से माइनस, और फोरफीचर है तो कैपिटल में ऐड। ठीक है, याद रखना। तो सीआईए आ रहा है कुछ, देखिए डेबिट माइनस क्रेडिट निल हो रहा है। क्यों निल हो गया? एनी आइडिया? फोरफीट कर दिया। जब आप फोरफीट करते हो तो सीआईए नलीफाई हो जाता है। सारे शेयर फोरफीट करोगे, सारा सीआईए नलीफाई हो जाएगा। अच्छा, फोरफीचर दिखेगा, शेयर फोरफीचर देखो, क्रेडिट माइनस डेबिट 1500। शेयर फोरफीचर दिखेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। देयर आर 3 एंट्रीज वेयर यू विल फाइंड शेयर फोरफीचर। पहला तो फोरफीचर एंट्री में है, फिर रीइश्यू में, फिर ट्रांसफर में। शेयर फोरफीचर का करिए क्रेडिट माइनस डेबिट फटाफट। 1500 सबको सेम ही आना चाहिए, 3 एंट्री तो किया है सबने। क्रेडिट माइनस डेबिट 1500 आया, कैसा मिला? नॉर्मली तो नील हो जाता है, क्योंकि अभी तक 250 शेयर रीइश्यू करने बाकी है। किसके 250 शेयर है वो पता है? शाम के 250 शेयर्स अभी भी रीइश्यू करने, तो उसका हड़पा हुआ पैसा अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, समझा? और शाम ने क्या भरा था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। प्रीमियम लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। फोरफीचर में कौन सा हड़पा हुआ पैसा है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, समझा? रीइश्यू के वक्त फोरफीचर डेबिट होता है, लेकिन किन शेयर्स पे होता है? जो रीइश्यू होता है। जो रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका तो बफर में पड़ा हुआ है कंपनी के पास पैसा। तो शाम के 250 शेयर्स अभी तक रीइश्यू नहीं हुए, तो 250 इंटू शाम का हड़पा हुआ पैसा। शाम ने क्या भरा था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो बेसिकली 3 रुपीज प्लस 3 रुपीज, डोंट टेक प्रीमियम। तो 6 रुपीज ऑन 250 शेयर्स, दैट्स 1500। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो विदाउट लुकिंग एट दी एंड। या तो फिर वो मैनुअल मेथड तो है ही आपके पास, ये ऑटोमेटिक। तो मैनुअल मेथड में क्या करना है आपको? क्रेडिट माइनस डेबिट करना है, जो आया वो।
सो ऐड कर देना है शेयर forfeited अकाउंट, शेयर forfeiture या शेयर forfeited. I think that is 59. Do you have CIA? No. So I think this becomes 2,99,000. Correct? Then you have the second note for reserves and surplus. Reserves and surplus. उसमें सबसे पहला securities premium. Securities premium. How will you calculate securities premium? Credit minus debit. So I think in the third entry you have credited it, and in the forfeiture entry you have debited it, and that's it. 59. So check third entry or forfeiture entry. Credit minus debit. 59 आ रहा है. कैसा 59 हुआ? वैसे तो 30 into 2 60 होना चाहिए. 250 into 4. रूल याद है प्रीमियम का? Once received should not be debited but not received. तो किसने प्रीमियम नहीं भरा था? राम की राम. राम did not pay a lot. तो राम ने प्रीमियम नहीं भरा. इसके कितने शेयर्स थे? 500. 500 into 2,000. वो हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो जेन्युइन प्रॉफिट नहीं है, वो फेक प्रॉफिट है. उस प्रॉफिट के सामने कैश नहीं आया. ऐसे भी आप सोच सकते हो. नहीं तो मैनुअल एंट्रीज है ही आपके पास. क्रेडिट माइनस डेबिट. तो 59,000 आया प्रीमियम. किसका प्रीमियम आना चाहिए? जो लोग ने भरा है, कैश में रिसीव किया. ठीक है, गॉट इट. और क्या आएगा? रिजर्व. हाँ जी, है कैपिटल रिजर्व सब में. एक ही एंट्री है, लास्ट एंट्री, वहां पे क्रेडिट 3,500 मिला. ये जो forfeited रीइश्यूड शेयर्स है उसका नेट अमाउंट ट्रांसफर किया. 1250 शेयर का आपने जो ट्रांसफर एंट्री मारा था, ठीक है, 3500. और कुछ रिजर्व्स में और कुछ लाइबिलिटीज में, लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एनीथिंग, नथिंग. सो आई थिंक दिस टोटल कम्स टू 361. देन एसेट्स. ये सब में एसेट्स भी है. एसेट्स में आई थिंक नॉन करंट नहीं है बट करंट एसेट्स का एक आइटम आने वाला है. व्हाट इज दैट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. व्हाट डू वी हैव इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? बैंक. We have just one item, that is cash and cash equivalent. Cash. कल करंट एसेट इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि क्वेश्चन में ही है ना, लोन्स तक का बैलेंस शीट था, लायबिलिटी था. क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी तक का बैलेंस शीट है तो लायबिलिटी तक का बना. कुछ नहीं दिया है, साइलेंट है तो पूरा बना. हाँ, ये टैली हो. फुल बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली. क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं दिया ना तो आपको पूरा बनाने देगा. पूरा बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है क्योंकि आप ही स्क्रैच से पूरा सम कर रहे हो, पैसे भी आप ही ला रहे हो, तो वो टैली होगा. क्वेश्चन में अगर आधा दिया तो आधा ही बना. नहीं, इधर टोटल